आप अपनी सबसे करीबी दोस्त के पति के साथ सिर्फ इसलिए सो सकते हैं ताकि उसे एक बच्चा मिल सके? नमस्कार, स्वागत है आपका क्विज लाइफ, जहां हम आपको उन कहानियों से मिलाते हैं जो समाज की सच्चाई बताती है और साथ साथ में इंसानी उलझनों के बारे में हमें सिखाती भी है। आज की कहानी ऐसी फीमेल की है जिसकी दोस्त ने उसे ही उसके हस्बैंड के साथ सोने के लिए बोला। पिछले 6 महीनों से वो बहुत ही उलझन में है कि उसने जो डिसीजन लिया सही है या नहीं। इसलिए वो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबके सामने ये उलझन लेके आई है। आप अपनी राय भी बताएं कि उसने जो डिसीजन लिया था वो सही है या नहीं है। तो ईमेल में उसने इस तरह से लिखा है, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे कोई सफाई देनी है या मैं अपनी दोस्त या उसके पति की इज्जत उछालना चाहती हूँ। बस मेरे मन में जो एक उलझन है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच में मेरी जिंदगी में लगभग 6 महीने पहले एक घटित एक सच्ची घटना है। मैंने कोशिश की थी कि ये बात किसी को ना बताऊं और जिंदगी भर इसे अपने तक ही सीमित रखूं, लेकिन इस घुटन ने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया है। अब जब मैं इसे सबके सामने बयां कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने का बोझ कुछ हल्का हो गया है। बात कुछ इस तरह से है, मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अजीज दोस्त है। हमारी दोस्ती मिडिल स्कूल के दिनों से ही थी। साथ साथ जाना, साथ साथ बैठना, साथ साथ खाना, हम सच में बहुत गहरे दोस्त थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ बाहरी दुनिया में आ गए थे, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटी। हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहा, बल्कि और भी गहरा और प्यार भरा हो गया। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में मैं दुल्हन की सहेली बनी थी। उसी समय मेरी जान पहचान उसके पति के साथ हुई। उसके पति और मेरे बीच भी एक अच्छा और सामान्य रिश्ता था। उसकी शादी के बाद भी हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदलता है, ये कहावत हम दोनों सहेलियों के बीच लागू नहीं होती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हम एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने लगे थे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब उन्हें बच्चा चाहिए था और बच्चा नहीं हो रहा था। शादी को 8 साल हो चुके थे। शुरुआत के कुछ साल तो उन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं था, वो लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब शादी के 8 साल हो चुके थे तो उन्होंने सोचा बच्चा होना चाहिए। इसलिए वो बच्चे के लिए ट्राई तो कर रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था। इस कोशिश में वो हर हॉस्पिटल क्लिनिक के चक्कर काटने लगी। कभी कभी हॉस्पिटल से लौटकर वो मेरे पास आती, अपने हाल बयान करती और फूट फूट के रोती। और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैंने हमेशा उसका साथ दिया। 2 साल बीत गए। फिर वे दोनों चेकअप के लिए थाईलैंड गए। वहां जाकर पता चला कि बच्चा न होने का वजह उसका पति नहीं बल्कि वो खुद थी। थाईलैंड से लौटते ही वो सीधे मेरे घर आई। उसने मुझे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी और मैं क्या कर सकती थी। करीब 2 महीने बाद उसने मुझे ये कहकर अपने घर बुलाया कि उसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। जब मैं उनके घर पहुंची तो पति पत्नी दोनों ने मेरा स्वागत किया। फिर उसने एक ऐसी बात छेड़ी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने मुझे उनके बच्चे की सैरोगेट मदर मीन्स के किराए की माँ बनने के लिए कहा। उसने कहा कि उसकी सहेली और उसके हस्बैंड ने बहुत समय लेके सोच समझ के उसे ये बात कही है। मैं उस पल सन्न रह गई। मेरे मुंह में एक शब्द नहीं निकला। मुझे लगा शायद IVF कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि हम बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे की रंग से रंग वाकिफ हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए हमारे बीच छिपाने या शर्म जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसके कहने का सीधा मतलब था कि मुझे उसके पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। उस समय उसका पति भी हमारे बगल में ही बैठा था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश। उसने एक लफ्ज नहीं कहा। उसने कहा कि उसका पति सिर्फ उसकी पत्नी का ही साथ देना चाहता है, उसकी इच्छा जो है वो उसी के अनुसार चलेगा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि अगर मैं उसकी यह मांग मान लेती हूँ तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। एक तरफ मुझे अपनी उस दोस्त पर तरस भी आ रहा था जो बच्चे के लिए तड़प रही थी।
और दूसरी तरफ मुझे समाज के तानों, अपनी खुद की इज्जत, आत्मसम्मान की भी फिक्र थी। उन्होंने मुझसे तुरंत जवाब नहीं मांगा, सोचने के लिए 1 महीने तक का वक्त दिया। मैं उनके घर से लौट आई। इस बीच भी वह रोज मुझे फोन करती और रोती, लेकिन उनके दिए गए हुए समय खत्म होने से पहले ही मैंने उनको अपना पक्का फैसला सुना दिया। मैंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कहा, मैं इस काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा कि हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं नहीं चाहती कि हमारी 1 दशक से पुरानी दोस्ती इस एक बात की वजह से टूट जाए। एक बच्चे को जन्म देना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक दूसरे की मदद के लिए की जा सके। ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उस दिन के बाद हमारे रिश्ते के बीच में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब कुछ बहुत शांत हो गया। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। अब हम 9 के बराबर बात करते थे। लगभग 1 महीने पहले उसने अपने माई डे पे एक पोस्ट डाला, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल जाती है। मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मैंने अपनी जिंदगी के लिए सही फैसला लिया है, या मेरे इस फैसले में हमारी 20 साल पुरानी दोस्ती का अंत कर दिया। मैं बहुत उलझन में हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप मेरे फैसले को सही या गलत क्या मानते? कृपया अपनी राय मेरे साथ साझा करें। देखिए, तो समाज के सामने तो हम सब नॉर्मली जी रहे हैं, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं एक जंग लड़ ही रहा है। कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई उलझन है जो वो सबके सामने शेयर नहीं कर पाता है या अपनों से नहीं कह पाता है। तब उसे हम सबकी जरूरत पड़ती है और हम सबकी राय की भी जरूरत पड़ती है। ये महिला जो है बहुत दुविधा में है कि उस लड़की की नजरिए से हम देखेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत अफसोस भी है कि मैं मेरी फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो सामने जिसे अपना दोस्त मानती थी, जिसके साथ उसे जीवन का लगभग आधा भाग जी चुकी थी, जिसके साथ उसने सब कुछ शेयर किया था, अब उसके मन में कहीं ना कहीं है कि क्या मैंने उसकी हेल्प नहीं की। अब उसे दुख हो रहा है कहीं ना कहीं कि मैं मेरी दोस्त की हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन हर इंसान को खुद के बारे में सोचने का फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो लड़की का डिसीजन सही है अपनी जगह, लेकिन अब अंदर उसे कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है मैं फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पाई। तो इसलिए उसने ये ईमेल भेज के सबसे पूछना चाहा है कि भाई मैंने गलत तो नहीं किया। क्या इंसान जो है वो सही गलत में ही हमेशा कभी कभी उलझन में हो जाता है। उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो कभी कभी उलझन में पड़ा रहता है, यार मैंने सही किया या गलत किया। तो हम सब मिलके ऐसे ही लोगों की मदद करेंगे और उनकी जो उलझन है, उनकी समस्या है, उसके बारे में राय देंगे। हमने सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सबकी आइडेंटिटी को हिडन रखा है। इस तरह आपके थ्रू किसी की हेल्प भी हो जाएगी और उसकी समस्या का निवारण भी आ जाएगा।